हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कहा था कि यहाँ आते से मुझे सरप्राइज़ मिला। तो सरप्राइज़ ये था कि उसी दिन रात में 3 बजे के हमारे इंदौर जाने के टिकट्स थे। तो इंदौर हम जा रहे हैं क्योंकि आने वाले फरवरी में मेरी बहन की शादी है। तो उसकी शादी की शॉपिंग के लिए हमें इंदौर जाना था। उसकी भी शॉपिंग थी और हम सब की भी। तो यहाँ हम स्टेशन पर बैठे थे और फिर जब नींद खुली तो सुबह सुबह हम इंदौर पहुँचने वाले थे। ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन की चाय पीना तो कंपलसरी है। और इंदौर पहुंचते ही ना हम रुकने वाले थे शिखा की ही मासी के यहाँ पे, मेरी सिस्टर की ही। तो वहीं पे हमारा स्टे था और फिर हम वहीं से शॉपिंग करने के लिए निकलने वाले थे। ये काफ़ी रॉ ब्लॉग है क्योंकि 3 दिन सांस लेने का भी टाइम नहीं था हमारे पास में। तो वीडियो क्या ही हम शूट करते, बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, मार्केट और सब एक्सप्लोर करने में हम लगे हुए थे। तो बस जो रॉ वीडियो बना है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हम सुबह सुबह मासी के यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद सब एक एक करके नहा रहे थे, रेडी हो रहे थे, बस यही सब चालू था। और ना वहाँ पे बहुत ही यमी सा नाश्ता बनाया हुआ था जिससे हमारा वेलकम हुआ, और वो था इंदौरी पोहे। यार इंदौर के पोहे तो ना एक अलग ही टेस्ट देते हैं। एक्चुअली एमपी के ही पोहे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल अच्छे पोहे नहीं मिलते। दिन यहाँ सुबह सुबह हम लोग हो गए थे रेडी, और ये हमारा डे 1 था शॉपिंग का। तो ये मेरा लुक था कुछ इस तरह का। मैंने ना लूज सा जीन्स पहना हुआ था पार्लर वाला, और मैंने ये पीपलम टॉप पहना हुआ था। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले हम एक शॉप पे पहुँचे जहाँ हमने लहंगे देखना स्टार्ट किया। तो हमारा आज का एक टारगेट था कि आज हमें शिखा की शॉपिंग कंप्लीट करना है। तो हमने बहुत सारे लहंगे देखे, बहुत सारे, और उसके बाद उसका संगीत का लहंगा फाइनल कर लिया, जो मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, वो आपको देखने को मिलेगा जब उसके शादी के ब्लॉग्स आएंगे तब। फिर यहाँ हम लोग डोसा वगैरह खा रहे थे क्योंकि इतना सारा कुछ देख चुके थे, और लंच हम लोगों ने टोटली स्किप कर दिया था। हमने सोचा था जो भी रास्ते में मिलता जाएगा छोटा मोटा नाश्ता वो हम करते जाएंगे। तो यहाँ अलग अलग चीज़ें जैसे डोसा, सैंडविच वगैरह ऑर्डर करा और वो सभी खा लिया। फिर वहाँ से निकले और दूसरी शॉप पर गए, और ये शॉप इतनी अच्छी है, शहनाई बोल के, जिसको हमें बहुत ही मज़ा आ गया। यहाँ मैं परेशान हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी लहंगे देख देख के। तो मैं ऐसा वियर्ड सा यहाँ पे बिहेव कर रही थी। देन फाइनली यहाँ से हमने बहुत सारे लहंगे परचेस करे, जैसे कि शिखा के सगाई का, शिखा के फेरे का, मोहिनी के लिए, वल्लभी के लिए, और हाँ लास्ट में फिर आखिरी में मेरे लिए भी एक लहंगा ले ही लिया था सबके रिक्वेस्ट करने पे। देन यहाँ से हम ना इतना थक गए थे उस दिन शॉपिंग करते करते कि अब हमने सोचा कि भाई अब हम शॉपिंग नहीं कर सकते, कुछ अच्छा अच्छा हमें तो खिला दो। तो इंदौर आए और फिर सराफा नहीं गए तो क्या ही इंदौर गए आप लोग। तो यहाँ से हम बढ़ गए थे सराफा में खाने पीने की दुकानों की ओर। और ना ठंडी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने यहाँ मेरे फेवरेट जोशी के दही बड़े नहीं खाए, वो मुझे एक पछतावा रहेगा। सबसे पहले हमने खाए मधुरम का फेमस सैंडविच। ये सैंडविच की तो बात ही अलग है। तो देखिए इसके हम ब्रेड की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा रखी है। तो बस हम यहाँ बैठ गए थे सैंडविच खाने के लिए, और सब लोगों ने सैंडविच खाने के बाद हमने आगे बढ़े सराफ़ा की और सराफ़ा में सबसे पहले हमने ना ऐसी चीज़ें ढूंढी जिससे हमारा थोड़ा सा पेट भरा जाए, ताकि हमें ताकत आ जाए चलने फिरने की। तो हमने खाई पाव भाजी, और उसके बाद हमने एक छोले कुलचे का प्लेटर ऑर्डर किया, जो काफ़ी अच्छा था यार। छोले कुलचे के साथ रायता था, गुलाब जामुन थी, तो बहुत अच्छा लगा। अविक ने तो पूरी गुलाब जामुन खाई और पाव खाया रायते से। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे यही सब खाया। देन उसके बाद आगे बढ़े, आगे बहुत सारे यमी यमी स्टॉल्स लगे हुए थे। तो जिसको जो खाना था वो परचेस करते जा रहा था, और बस यही था। आप लोग कभी इंदौर के सराफा गए हैं क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने में ना बहुत मज़ा आता है। देन हम बस आगे बढ़ते जा रहे थे और कुछ कुछ लेते जा रहे थे, और हमने वहाँ क्या क्या खाया ये तो मैंने अलग से आप लोगों के साथ एक मिनी ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। देन इतना बड़ा सा जलेबी लेके आए और जलेबी रबड़ी हमने खाया, और फिर इसके बाद ना एक बफल स्टिक भी बन रही थी, तो हमने एक वो बफल स्टिक भी खाई थी। तो बस उसके बाद तो हम घर आ गए थे भाई साहब, इतना ज़्यादा थक गए थे। यहाँ शिखा मोहिनी पोस्ट कर रहे थे जलेबी के साथ में। देन बस यही था हमारा पहला दिन, जिसमें तो भी मैंने इतना शूट कर लिया था। और फिर नेक्स्ट डे से तो मुझे कुछ भी शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। और एक्चुअली ना टाइम तो था बट मुझे याद नहीं रह रहा था, इतने सारे काम थे ना दूसरे दूसरे, तो याद नहीं रह रहा था कि मैं यहाँ पे वीडियो और व्लॉग भी शूट करना है मुझे। और अविक के साथ मस्ती में लगे रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं डे 2 की। तो डे 2 को शॉपिंग के लिए हम सुबह सुबह निकल गए थे। यहाँ 11 बजे तक मार्केट खुल जाता है इंदौर में, तो हमारी कोशिश रहती थी कि 10:30 बजे तक हम निकल जाए। तो ये एक फर्स्ट ब्लॉक था।
फिर यहाँ से हमने कैब कर ली थी, कैब से निकले, आगे बढ़े और दूसरी जगह पहुँचे। तो आज हमारे मोहिनी के और वल्लभी के हम यहाँ पे ड्रेसेस फाइनल करने आए हुए थे। सेम शॉप पर ही हम आए थे, हमें ये शॉप कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। तो बस हम यहाँ पे अब इन दोनों के ड्रेसेस देख रहे थे और साथ साथ में हमने स्टार्ट की थी कुछ साड़ियाँ भी देखना जो शिखा की पैकिंग में उसके साथ रखाएगा। और यही करते करते हमारा पूरा दिन बीत गया और फिर रात में हम चले गए थे डिनर करने। और हम एक ऑटो में ना, हम इतने सारे लोग बैठ के थे, शिखा, मोहिनी, वल्लभी, मैं और मोहिनी की एक फ्रेंड भी उससे मिलने आई थी तो वो भी। और फिर उसका डिनर करके हम घर चले गए थे। तो दैट इज़ इट। अब बारी आती है डे 3 की, जिसमें मैंने सिर्फ एक वीडियो शूट किया है ये मॉर्निंग का। लाइक मैं कितना ज़्यादा भूल गई थी ना इस टाइम पे। आज का दिन फाइनल दिन था जिस दिन हम शिखा का वेडिंग लहंगा फाइनल करने वाले थे, उसके ससुराल वाले भी आने वाले थे। तो बस हम घर से निकल गए थे और दिन भर हमारा इधर उधर मार्केट में हो गया और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग शूट करना है, इतना सारे काम थे। और अविक तो बहुत ही क्यूट लग रहा था इस दिन। बस फिर मैं दिन भर कुछ भी शूट नहीं कर पाई और रात में हमारी बस थी जिससे हम लोग इटारसी आ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।